नारायण की नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। 4 श्लोकों में भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने प्रदान किया। उसी ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहले 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। 4 पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का निर्माण करो, तो चारों ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज हम सृष्टि का निर्माण नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। भजन करने के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में चले गए और ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से एक बालक प्रकट हुआ, पैदा होते ही रुदन करने लगा। उसका नाम रखा गया रुद्र, माने भगवान शिव। और ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ से कहा कि सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि बनाओ। अब भोलेनाथ ने सृष्टि बनानी शुरू की महाराज। भूत बनाए, प्रेत बनाए, पिशाच बनाए, डाकिनी बनाई, शाकिनी बनाई। भूतों प्रेतों की सृष्टि देख करके ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी बोले बस बस महादेव, हो गई सृष्टि, ऐसी भूतों प्रेतों वाली सृष्टि नहीं चाहिए, जाइए भजन कीजिए। तो भोलेनाथ कैलाश पर भजन करने के लिए गए और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि सृष्टि कैसे बने महाराज। तो ब्रह्मा जी के कहे अनुसार ठाकुर जी ने योग माया को प्रकट किया। जैसे योग माया को प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से देवी सरस्वती को प्रकट किया। ब्रह्मा जी की छाया से करदम महात्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी की दाहिनी भुजा से मनु महाराज और बाहिनी भुजा से शत्रुपा प्रकट हुए। इन्हीं मनु महाराज ने 2 बेटे और 3 बेटियों को जन्म दिया। मनु महाराज से ही मानवीय सृष्टि का शुभारंभ हुआ। हम सब मनु महाराज की ही संतान हैं। मनु से ही मानवीय सृष्टि का शुभारंभ हुआ, इसलिए मनुष्य को मानव भी कहा जाता है। अब जो लोग कहते हैं ना कि हम मनुवादी नहीं हैं, हम मनु की संतान नहीं है, तो ठाकुर जी जाने के किसकी हैं। मानव तो मनु से ही प्रकट हुए हैं। मनु शत्रुपा के 2 बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज मनु महाराज ने देखा कि ब्रह्मा जी के एक बेटा है जिनका नाम है कश्यप महात्मा। इनकी 2 पत्नियां हुई दिति और आदिति। दिति से दैत्य प्रकट हुए, आदिति से देवता प्रकट हुए। दिति ने एक दिन कश्यप महात्मा, सायंकाल का समय था, महात्मा जी से रति कामना की, सहवास का सुख मांगा। महात्मा जी ने बहुत समझाया, देवी जी सायंकाल का समय है, ये समय संतान के लिए उचित नहीं है। लेकिन देवी जी नहीं मानी तो कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया और गर्भ में 2 राक्षस प्रकट हो गए। ये राक्षस कौन है? ये भगवान के ही द्वारपाल हैं। भगवान के 2 द्वारपाल हैं, एक का नाम है जय, एक का नाम है विजय। एक बार क्या हुआ, चारों सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार बैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए। भगवान का दर्शन करने जब गए तो द्वारपालों ने रोका, भीतर नहीं जा सकते। तो सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए राक्षस बन जाओ। जब श्राप दे दिया तो भगवान ने देखा और भगवान दौड़ करके बैकुंठ से बाहर आए और द्वार पर आकर के सनत कुमारों से कहा, एतौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एवच कदर्थी कृत्य मायन्नो बहवः क्राता मतिक्रमः। ये मेरे पार्षद हैं ब्राह्मण देवताओं, इसलिए मेरा दोष है। मेरा तो यदि मेरा हाथ भी संत का, ब्राह्मण का अपमान करे तो मैं उस हाथ को ही काट दूं। आपने अच्छा किया कि इनको श्राप दे दिया, 3 जन्म तक राक्षस बने। सनत कुमारों का क्रोध शांत हो गया जब भगवान ने ब्राह्मणों के सामने हाथ जोड़े, प्रार्थना की। तो सनत कुमारों को पश्चाताप हुआ, भजन करने के लिए फिर से बद्रीनाथ में आए और ठाकुर जी महाराज ने जय और विजय को आशीर्वाद दिया कि 3 जन्म के लिए राक्षस तो बनोगे लेकिन मुझसे मिलोगे जरूर, मेरे द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा।
तो 3 जन्म जय विजय के हुए राक्षस बने। पहले हुए हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में, दूसरा हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में, तीसरा हुआ शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों राक्षस मां दीति के गर्भ में थे। दीति को कश्यप ऋषि ने कहा कि अब तुम्हारे गर्भ से जो प्रकट होंगे वो महाभयानक दैत्य प्रकट होंगे। दीति मां ने 100 साल तक उनको जन्म ही नहीं दिया, 100 वर्षों तक अपने गर्भ में रखा। ब्रह्मा जी घबरा गए, ब्रह्मा जी भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कल्याण होगा। 100 वर्ष के बाद मां दीति के गर्भ से दोनों दैत्य प्रकट हुए। एक का नाम हिरणाक्ष, एक का हिरण्यकश्यप। जन्म लेते ही महाविशाल शरीर हो गया, उनका मुकुट आकाश को छू गया। हिरणाक्ष अपने भैया हिरण्यकश्यपु से कहने लगे कि मैं युद्ध करना चाहता हूं, युद्ध करने की इच्छा है, लेकिन संसार में ऐसा कौन है जो हमसे युद्ध कर सके। लड़ने के लिए देवताओं के पास गए, देवताओं ने हाथ जोड़ लिए। नारद जी मिले, नारद जी से कहा महाराज सारा दिन वीणा बजाते रहते हो, राम राम रटते रहते हो, कोई लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद जी ने कहा लड़ना भिड़ना तो हमको आता नहीं। तो पृथ्वी को ही उठा करके समुद्र के तल में हिरणाक्ष ले गया और मनु महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि सृष्टि कैसे हो महाराज। पृथ्वी को उठा करके तो हिरणाक्ष ले गया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका के द्वारा ब्रह्मा जी को छींक आई और भगवान वराह रूप में प्रकट हुए, सूकर के रूप में भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के समुद्र तल में गए, हिरणाक्ष को मारा और पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर उठा करके पृथ्वी को बचाया। बोलिए वराह भगवान की।